प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम अपना वीडियो पिछले वीडियो से आगे शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जो सवाल हम छोड़े थे, जिस ट्रिक पर हम छोड़े थे, उसी पर हम आगे अब बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हम ये दो सवाल एक साथ। देखिए, सेम नंबर पर और सेम ट्रिक पर आधारित ये दो सवाल। आइए देखिए ये क्या कहता है। देखिए, पहला सवाल कहता है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। ये पहला सवाल है। और सेम आप देखिए, ये एक दूसरा सवाल, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए, दोनों सवाल में आप ये देख रहे हैं कि एक वृद्धि है और एक कमी है। एक वृद्धि है और एक कमी है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल जब सेम नंबर में हो और एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो, तो इस कंडीशन में आपको ये फार्मूला लगाना है x स्क्वायर अपॉन 100। x स्क्वायर अपॉन 100, और ये हमेशा क्या होगी, कमी होगी। कितने परसेंट, इतने परसेंट। ये कमी होगी, हमेशा कमी होगी, और x स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है ना। x स्क्वायर अपॉन 100। तो देखिए, इन दोनों सवालों का सेम आंसर आएगा। आपको पता है x की वैल्यू दे दिया है उसने कितना, 20। तो 20 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 400 बटे 100 कितना आ गया, 4%। कितना आ गया, ये 4% आ गया, ठीक है। ऐसे सवाल, और कभी 25%, बहुत सवाल ऐसे पूछे गए हैं, सेम नंबर, एक में यदि वृद्धि हो और एक में यदि कमी हो, तो आपको बिना सोचे समझे उसका स्क्वायर। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। एक में आपका वृद्धि होना चाहिए और सेम नंबर की एक में कमी होना चाहिए। तो ऐसे सवाल में ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज का दे दिया क्षेत्रफल, कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आधार की लंबाई में हम लोग आधार में क्या कर देते हैं, 25% की या 20% की वृद्धि कर देते हैं, और ऊंचाई में क्या कर देते हैं, उतने ही परसेंट की कमी कर देते हैं। तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से ही हल करते हैं। आइए देखते हैं ये अगला सवाल और अगली ट्रिक। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक गृहिणी है, उसमें चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, देखिए आप सवाल देख रहे हैं स्क्रीन में, चीनी का भाव 16 रुपए से बढ़कर के 18 रुपए हो जाता है, तो गृहिणी की चीनी की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए, है ना। कितना कम कर देना चाहिए, क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो उसकी खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका जो खर्च है वो ना बढ़े, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, देखिए ये आप करना होगा, क्या करेंगे, x माइनस वाई, ये जो वृद्धि या घटोतरी है उसमें क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, और फिर क्या कर देंगे, भाग उससे होगा जिसमें जो बढ़ करके या घट करके हुआ है। जैसे कहा है कि आपका क्या है, x से y हो गया है, सॉरी आपका क्या हो गया है, इसमें ये सवाल कहता है चीनी का भाव 16 से 18 रुपए हो गया है। 16 से क्या हो गया है, 18 रुपए हो गया है। तो 18 माइनस
क्या 16 रुपए, ठीक है ना। 16 से 18 हो गया है, जो हो गया है उसको नीचे रखेंगे नहीं, 18 नीचे रखेंगे और गुणे 100, ठीक है ना। कहने का मतलब यहां जो सूत्र लगता है वो x और y बटे यहां पर जो घटा या बढ़ा हुआ मूल्य है उसको रखेंगे, ठीक है ना। ये घटा या बढ़ा हुआ मूल्य रखेंगे, ये आपका ये फार्मूला, ये ट्रिक आपकी यूज में आएगी, ठीक है। ये ट्रिक यूज में आएगी। आप क्या कर दें, 18 में 16 घटा दें, इनका अंतर निकाल लें और जितना बढ़ करके हुआ था उसको नीचे रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और गुणे यहाँ 100 बटे ये आपका हो गया कितना 18, ये हो गया 18। तो इस तरह से इसको जब आप हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 नाम 18 और देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 नैया 99 है ना, 11 और यहां पर 99 बटे कितना 9, 11 नैया 99 और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना आंसर आ जाएगा। इसमें सी नंबर आप देख रहे हैं कि इसका सी नंबर आ रहा है, इतना % कि उसको क्या कर देना चाहिए, कमी कर देना चाहिए, ठीक है ना, जिससे उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर ध्यान रखिए कि जो हो जाता है उसको नीचे रखना है ना। 16 से 18 हो गया है तो उसको नीचे रखना है, पहले 16 था अब 18 हो गया है तो उसको कितना कम कर देना चाहिए अपने खर्च को, ये आपका इस तरह का प्रश्न आएगा। आइए इसका अपोजिट भी हम लोग देखते हैं। अपोजिट क्या दिया है, देखिए इसमें दे रहा है एक सवाल, इसमें यह कह रहा है कि दाल के मूल्य में 20 रुपए, देखिए दाल का मूल्य, दाल है ना, दाल का मूल्य 20 रुपए था, 20 रुपए प्रति केजी था और ये क्या हो गया है, घट कर कितना हो गया, 16 रुपया हो गया, कितना हो गया 16 रुपए प्रति केजी हो गया। ध्यान रखिए दाल का मूल्य 20 रुपए था, घट करके 16 रुपए हो गया, तो अब उसको अपने कितना दाल में कितनी वृद्धि कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये दाल में कितने % की वृद्धि कर देना चाहिए, कितने % की वृद्धि कर दें कि खर्च ना परिवर्तित हो, खर्च परिवर्तित ना हो, ठीक है ना। इस तरह से परिवर्तित ना हो, ऐसा सवाल आपका आ सकता है। तो इस तरह क्या करेंगे, 20 था 16 हो गया, रेट घट गया तो जाहिर सी बात है इसको अपने जो दाल की खपत है उसको बढ़ा देना होगा, ठीक है ना। कितना % बढ़ा दें, तो देखिए क्या करेंगे, 20 माइनस, देखिए x माइनस क्या डिफरेंस अपान आपका, देखिए कितना हो गया 16 हो गया, इसको y माने हैं और क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 20 रुपए था और घट करके कितना हो गया, 16 हो गया, जो हो गया वो नीचे आएगा और गुणे 100, गुणे 100। तो देखिए यहां पर कितना आंसर आ रहा है, ये 4/16 गुणे 100, तो 4 चौको 16, 4 ये 25% कितना आ रहा है, 25% की उसको अपनी खपत में वृद्धि कर देना चाहिए, जिससे उसका खर्च ना बढ़ेगा ना घटेगा। इस तरह से इस ट्रिक पर आपने 2 सवाल देखे, एक वृद्धि वाला और एक घटोत्तरी वाला। ध्यान रखिए जो वृद्धि परिवर्तन के बाद जितना मूल्य हो जाता है उसको नीचे रखना है, ऊपर परिवर्तन रखना है, कितने रुपए का परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, कितने रुपए का परिवर्तन हुआ उसको ऊपर रखना है, और जितना हो जाता है चाहे वो घटे या फिर बढ़े, घटे तो घटा हुआ मूल्य रखेंगे, बढ़े तो बढ़ा हुआ मूल्य रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। ये 2 अपोजिट क्वेश्चंस आए एक ही ट्रिक से, आप ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल हैं आपकी परीक्षाओं में। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
इसमें कह रहा है संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण 10% की वृद्धि हो जाने के कारण 270 रुपए में पहले की तुलना में 5 किलोग्राम कम संतरा खरीद पाता है। एक व्यक्ति 5 किलोग्राम कम संतरा खरीद पाता है, तो संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? देखिए, इस कंडीशन में यदि ऐसा दे दे कि इतना वृद्धि हो गई या कमी हो गई, यहां पर ध्यान दीजिए, ये 10% की वृद्धि हो गई और पैसे भी दे दिया है, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है ना, इसको x मान लीजिए, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए a। क्या मान लीजिए? a। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आए आपको, तो घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य जो भी आपसे पूछे, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, x इंटू वाई बटे 100 गुणे a, इतना कर देना है आपको। देखिए, x वो परसेंटेज है जो वृद्धि हुई थी या कमी होती है ना, वृद्धि हो या कमी हो, तो उसमें जितना रुपए वो दे दे, जितना रुपए दे दे वो y है, और पहले से यदि वृद्धि होगी तो कम संतरा खरीदेगा, यदि कमी होगी तो ज्यादा खरीदेगा। इस तरह के सवाल के लिए ये आपका क्या है? देखिए, इसको कहेंगे बढ़ा हुआ मूल्य। क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य। इसको आप घटा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे इसको लगाएंगे, बढ़ा हुआ मूल्य। देखिए ये कितना आ जाएगा, सवाल आपने पढ़ लिया अच्छे से। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 10 ये आ गया, फिर कितना रुपए में? 270 रुपए में, और कितने केजी कम करता है? 5, एक ही जगह 5, और ये 100 रख दिया। देखिए ये 100 कट गया, 27/5, 27/5 कितना हो गया? 5 × 25 और 5 × 20, इतने रुपए प्रति केजी, इतने रुपए प्रति केजी मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया। एक कंडीशन है, ट्रिक में ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए यदि ये पूछ लेता कि ये बढ़ा हुआ मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक मूल्य, तो इसमें आपको बता दें, इस फार्मूले में इसमें घटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य तो ऐसे आएगा, सेम प्रारंभिक मूल्य क्या निकालेंगे? x इंटू वाई बटे, x इंटू वाई बटे क्या है? देखिए ये बढ़ा हुआ मूल्य आ रहा है, यानी मूल्य क्या है? बढ़ गया है। मूल्य क्या है? बढ़ गया है। इसका मतलब यदि ये आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो इससे कम, यानी कि 100 में आप क्या कर देंगे? जो आपका x था उसको जोड़ देंगे, 10% आपका ये था, इसको यानी कि 100 और प्लस x कर देंगे और गुणे a कर देंगे। देखिए ये कम था, पहले मूल्य कम था तो वो ज्यादा खरीद पाता था, अब मूल्य क्या है? बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति कम खरीद पाएगा। तो देखिए इसी सवाल में यदि आपको इसको लगाना होता तो कैसे करते? ये आपका देखिए 10% था, ये था 270 और ये आपका आ गया 100 प्लस 10 और गुणे कितना केजी कम खरीद पाता है? 5। ये अब इसको आप जब हल करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये काट देंगे आप, एक 0 से यहां से कट जाएगा, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है 54/11 है ना। तो ये 4 रुपए 90 पैसे, 4 रुपए
90 पैसे के आसपास आ रहा है, इतने रुपए प्रति केजी, है ना। इतना इसका प्रारंभ में मूल्य था, ये इतना बढ़ गया, इतना क्या हो गया, ये बढ़ गया, 5 रुपए 40 पैसे बढ़ गया। इसकी वजह से वो ये खपत 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। इस तरह के सवालों के लिए ये 2 ट्रिक, ठीक है। आइए और हम एक आध सवाल इसमें देखते हैं RS अग्रवाल से, जो कि SSC में आए हुए सवाल हैं। आइए देखते हैं हम। अब देखिए कुछ इसी तरह का अपोजिट इसकी ट्रिक है, उसी को हम लोग ध्यान में रख करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है ये सवाल। ये सवाल आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं। ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। मूल्य में कमी हुई है तो चीनी का कम मूल्य किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ठीक है ना। यानी कि कितना प्रति किलोग्राम चीनी कम कर दी गई। आप देख रहे हैं 10% कमी हो रही है 837 रुपए में, यानी कि आप देखें इसको कैसे लगाएंगे। x की वैल्यू आपकी दे दिया है कितना, 10%, और y का मान आपका आ रहा है कितना, 837। कितना आ रहा है ये आपका, देखिए 837 आ रहा है y का मूल्य, 837, और कितना इसमें कम खरीद पाता है वो 837 वाले में। देखिए इतने रुपए में 6.2 किलोग्राम A की वैल्यू जो आई वो 6.2 kg आई, ठीक है। अब ये घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घटा हुआ। तो इस तरह के सवाल में यही फार्मूला लगना है, चाहे घटा हुआ मूल्य पूछे चाहे बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, चाहे आपसे घटा हुआ मूल्य पूछे चाहे बढ़ा हुआ मूल्य पूछे। इस तरह में देखिए आप लगाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये y की वैल्यू 837 है ना, और बटे 100 गुणे ये a की वैल्यू है 6.2। जब आप इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 13 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए 50 पैसे ये प्रति केजी घटा हुआ मूल्य था। इसी की वजह से वो 6.2 केजी अधिक खरीद पाता था, है ना। जाहिर सी बात है जब रेट घट जाएगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा खरीद पाएंगे। तो वही क्वेश्चन ये आपका RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, परीक्षा में SSC 2006 में पूछा गया ये प्रश्न है। आइए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए देखते हैं। ये कहता है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कह रहा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका दे दिया x बराबर कितना, 25%। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 25%, है ना। 25% क्या कर रहा है, घट रहा है मूल्य, और ये इन्होंने खरीदा 240 रुपए, y का मान आ गया आपका 240 रुपए, और फिर कितना कर पाता है, a का मान 2 kg है। a का मान कितना है, 2 kg है। तो देखिए इसमें पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि घटा हुआ मूल्य बताइए, कितने प्रतिशत कम करनी। ये आपका दिया है
घटे हुए मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना होगा। तो फिर से यही फार्मूला आपका आएगा, घटा हुआ मूल्य कितना आ गया, देखिए रख देंगे 25 और y का मान 240 बटे 100 गुणे कितना है 2 kg। ए का मान क्या होता है 2 kg। सेम फार्मूला सेम टाइप के क्वेश्चन के लिए 25 चौको 100 और ये 6 चौको 24 है ना। ये आपका कुछ आंसर आ गया 25 चौको 6 8 त्रिक 24, 30 रुपए प्रति केजी। कितना आ गया 30 रुपए प्रति केजी। ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए सेब का मूल्य कितना हो गया, घटा हुआ मूल्य इतना हो गया। देखिए इसमें इस तरह क्वेश्चन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि प्रारंभिक मूल्य पूछता तो क्या, जब घट रहा है तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन में यदि प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछता तो क्या होता। यहां पर प्रारंभिक मूल्य घटे हुए वाले में, अब देखिए प्रारंभिक मूल्य में क्या करना है, सेम यही x इंटू वाई कर देना है और 100 माइनस x कर देना है और गुणे a कर देना है। अब देखिए इसमें जैसे आपसे पूछता है, इसमें तो पूछा है कि कितना घटा, आपने बता दिया, लेकिन यदि आपका शुरू में कितना मूल्य था प्रति केजी तो आपको लगाना है, तो इसको आप कर देंगे इस तरह, ये फार्मूला आपका। फिर घटने में माइनस इसको कर देना है और बढ़ा हुआ यदि मूल्य कहे, मूल्य यदि बढ़ जाता है तो यहां पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर रखेंगे 25 गुणे 240 बटे यहां पर 100 माइनस 25 और गुणे कितना 2 kg। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 25 बटे 75 गुणे 2 और गुणे 240, 25 कहीं 75 है ना, और 3 दूनी 6 चौको 24, 6 चौको 24। कितना आया, इसका आंसर आ रहा है 40 रुपए प्रति केजी। 40 रुपए प्रति केजी था और अब कितना हो गया था, 30 रुपए प्रति केजी हो गया था, है ना। 30 रुपए प्रति केजी हो गया था। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है ना। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो ये फार्मूला अप्लाई करना है और घटा हुआ मूल्य पूछे तो ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, देखिए सवाल इतने बड़े हैं, यदि आप सिस्टम से लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा और ये प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही कम समय पे इसको आप हल कर पाएंगे। ये सब एसएससी में पूछे गए सवाल है। आइए इसी तरह का एक और अंतिम सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहली आपका क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% की गिरावट आने पर कारण। स्क्रीन पर देखिए 600 रुपए में पहले 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता था, है ना। 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता था, इसका मतलब है कि अब वो 10 किलोग्राम कम खरीद पाता है ना। तो इसमें फिर देखिए कितना आ जाएगा, इस सवाल को आप अपने से करिएगा, है ना। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस सवाल को आप अपने से करिएगा, वही फार्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चंस एक ही ट्रिक पर आधारित मैंने आपको बताया, 1-2 ट्रिक आज हुई और आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नया कुछ पढ़ेंगे। देखिए इसमें जनसंख्या से संबंधित सवाल आते हैं तो वो सब बहुत सिंपल है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से आपको आ जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।